आज हम बात करेंगे एक ऐसे तकलीफ के बारे में जो कि ज्यादातर घर की औरतें महसूस करती हैं। शुरुआत में ये तकलीफ छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ी हो जाती है और उनकी सेहत पूरी तरह से खराब कर देती है। घर की औरतों की मदद करने के लिए हमने सोचा कि उनको उनकी पीठ दर्द के मुख्य कारणों और उनके उपाय के बारे में बताया जाए, ताकि वो स्वस्थ रहें और आराम से अपना जीवन बिता सकें। सबसे पहला कारण है बार बार घर का काम करना। घर के काम जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और बर्तन धोना अगर गलत ढंग से किए जाए तो इससे चोट लग सकती है और मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन के अनुसार बार बार झुकने और मुड़ने से पीठ की मांसपेशियों में थकान हो सकती है। काम के बीच में थोड़ा आराम करना और अलग अलग काम करते रहना पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम करने में मदद कर सकता है। और साथ ही शरीर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना भी जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है बच्चों को उठाना और गोद में लेना। गलत तरीके से उठाने के तरीके जैसे कि कमर से झुकना घुटनों की बजाय रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा जोर डाल सकता है। मेयो क्लिनिक सलाह देता है कि घुटनों से झुकें और बच्चे को शरीर के पास रखें उठाते समय, ताकि चोट का खतरा कम हो। एर्गोनॉमिक बेबी कैरियर का उपयोग करने से वजन समान रूप से वितरित होता है और ज्यादा खिंचाव को रोका जा सकता है। और चौथा कारण है खराब एर्गोनॉमिक्स। खाना बनाते समय, सफाई करते समय या कपड़े धोते समय लंबे समय तक अजीब स्थिति में खड़े रहने या झुकने से मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव पड़ सकता है। जर्नल ऑन ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस में प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार घर के कामों में खराब एर्गोनॉमिक्स के कारण पुरानी पीठ दर्द हो सकता है। एर्गोनॉमिक उपकरणों में निवेश करना जैसे कि गद्देदार किचन मैट या एडजस्टेबल ऊंचाई वाले काउंटर और सही मुद्रा बनाए रखने से चोट के जोखिम को कम किया जा सकता है। और 5वां कारण है लंबे समय तक खड़े रहना और झुकना। लंबे समय तक खड़े रहना या झुकना, खासकर बिना पर्याप्त जूते के सहारे के, रीढ़ की हड्डी की डिस्क को संकुचित कर सकता है और थकान से संबंधित पीठ दर्द का कारण बन सकता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार बैठने और खड़े होने के बीच बदलते रहने से पीठ के खिंचाव को कम किया जा सकता है और उचित कुशनिंग वाले सहायक जूते लंबे समय तक खड़े रहने पर आवश्यक राहत प्रदान कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण 6वां कारण है आराम और स्वास्थ्य लाभ की कमी, जिसे अक्सर गृहिणियां नजरअंदाज कर देती हैं। पर्याप्त ब्रेक के बिना लगातार शारीरिक गतिविधि से मांसपेशियों में थकान होती है, खासकर पीठ में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल नियमित आराम की अवधि, स्ट्रेचिंग और योग या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकों का सुझाव देता है, ताकि मांसपेशियों को ठीक होने दिया जा सके। पुराने दर्द और जकड़न को रोकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण 7वां कारण है भावनात्मक तनाव, जो उनके दैनिक जीवन में बहुत होता है। भावनात्मक और मानसिक तनाव शारीरिक रूप से मांसपेशियों में तनाव के रूप में प्रकट हो सकता है, खासकर पीठ और गर्दन में। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने नोट किया है कि तनाव से प्रेरित मांसपेशियों में तनाव पीठ दर्द को बढ़ा सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में शामिल होना, गहरी सांस लेने के व्यायाम और व्यक्तिगत विश्राम के लिए समय आवंटित करने से तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। 8वां कारण है गर्भावस्था और प्रसवोत्तर समस्याएं। वजन बढ़ने और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बदलने के कारण गर्भावस्था एक महिला के आसन को बदल देती है, जबकि प्रसवोत्तर वसूली में अक्सर कमजोर पेट और श्रोणि की मांसपेशियां शामिल होती हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट या ACOG गर्भावस्था के दौरान सहायक बेल्ट पहनने की सलाह देता है और पेल्विक टिल्ट जैसे हल्के प्रसवोत्तर व्यायाम करना कोर की मांसपेशियों को मजबूत करने और पीठ दर्द को कम करने के लिए। 9वां कारण है हार्मोनल कारक, शारीरिक व्यायाम की कमी और जूते के विकल्प। गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोनल परिवर्तन या मासिक धर्म चक्र लिगामेंट शिथिलता का कारण बन सकता है और पीठ दर्द का कारण बन सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार पिलेट्स जैसे नियमित भार वहन करने वाले व्यायाम या तैराकी से कोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग लंबे समय तक खड़े रहने या चलने के दौरान पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करने के लिए गद्देदार सहायक जूते पहनने के महत्व पर जोर देता है। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण 10वां कारण है आहार संबंधी कारक, क्योंकि वे केवल अपने परिवार की देखभाल के चक्कर में इसे अनदेखा कर देती हैं। कैल्शियम का अपर्याप्त सेवन पीठ दर्द में योगदान कर सकता है, क्योंकि यह हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। महिलाओं, खासकर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है,
हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कई महिलाएं अकेले आहार से अपनी कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती हैं, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पीठ दर्द का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम से भरपूर आहार सुनिश्चित करना, डेयरी उत्पादों, पत्तेदार साग और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों जैसे खाद्य पदार्थों के माध्यम से, या यदि आवश्यक हो तो पूरक, हड्डियों की मजबूती बनाए रखने और पीठ दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन सामान्य कारणों को साक्ष्य आधारित रणनीतियों से दूर करके गृहिणियां अपने पीठ दर्द के जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और कम कर सकती हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने की हमारी पहल को समर्थन मिल सके। आप इसे अपनी अन्य महिला मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, जिन्हें इस जानकारी की आपसे ज्यादा आवश्यकता हो सकती है। हमारी पहल का समर्थन करने और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प स्वस्थ विषय चर्चा के साथ वापस आएंगे। आपका दिन शुभ हो।